अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल कार्डिफ में खेला जाने वाला था, लेकिन सिर्फ बारिश ही होती रही और बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा रख दिया। इनफैक्ट जब मैच कॉल ऑफ किया गया उस वक्त तक बारिश रुक गई थी, लेकिन आउटफील्ड इतनी डैम थी कि इस मैच को कॉल ऑफ करने के अलावा कोई चारा था भी नहीं। इस तरह इंग्लैंड को अभी भी इस सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल है। 2 मैचेस बारिश की नज़र हो चुके हैं, जबकि सीरीज़ का चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल कल ओवल लंदन में खेला जाएगा। और पाकिस्तान टीम अगेन तैयारियां कर रही है। हम तक खबरें पहुंच रही हैं कि टीम तैयार है। काफ़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। हारिस रऊफ़ थोड़े से अग्रेसिव नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा लगता है कि जो प्रेशर है वो महसूस कर रही है अब टीम। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम क्रिकेट पर बात करें, थोड़ा सा सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, कल क्या बेहतर नहीं होता थोड़ा सा और देख लेते, शायद कुछ ओवरकम कर लेते, क्योंकि उस वक्त तक बारिश रुक गई थी, उसके बाद बारिश हुई भी नहीं। आउटफील्ड शायद जो खबरें हम तक पहुंची थी बहुत ज़्यादा डैम थी। दानिश, इनफैक्ट जिस वक्त मैच ख़त्म किया है लोकल टाइम शायद 9:15 बजे, उस वक्त दोबारा फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई, क्योंकि 9:10 पे अंपायरों ने इंस्पेक्शन करना था और कवर्स पिच से हटाने थे। लेकिन चूँकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो इस चीज़ के चांसेस कम थे कि आउटफील्ड जो थी वो ड्राई हो सके, क्योंकि पिच का जो स्क्वायर था वो तो कवर था। लेकिन अब जो एक और अलार्मिंग चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेदर फोरकास्ट देखी, लंदन में भी जुमेरात को जिस दिन चौथा मैच होना है 50% अभी तक मेट ऑफिस बता रहा है कि बारिश के इम्कानात है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये मैच बारिश से मुतासर हो। तो जो पाकिस्तान की प्रिपरेशंस थी वर्ल्ड कप की, वो तो खासी मुतासर हुई हैं। और ये सिर्फ यहाँ इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में कल डैलस में तूफान आया, स्टेडियम की छत उड़ गई, साइड स्क्रीन टूट गई, तो वहाँ भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये वो स्टेडियम है जहाँ पर वर्ल्ड कप का मैच होना। पाकिस्तान ने पहला मैच यहीं खेला। या गर्मी की शिद्दत तो ज़्यादा ही है, लेकिन आई एम श्योर इंग्लैंड में इतनी गर्मी नहीं होगी, बट प्लेयर्स में काफ़ी गर्मी नज़र आ रही है। कल बाबर आजम की वीडियो गर्दिश करती रही कि वो फ़ैन से थोड़ा सा उलझ रहे थे, फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाह रहे थे, ही वाज बिजी टॉकिंग टू समवन। मैं अहमद से ये पूछूंगा किस तरह सही तरह हैंडल करना चाहिए इन चीज़ों को, बिकॉज प्लेयर्स भी एट टाइम्स किसी फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। और उसके साथ साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारिस रऊफ़ थोड़ा सा अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, तो ये प्रेशर है? नहीं दानिश, कल हारिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से फ़ातिमा से बात हुई जी, और आप जो होटल के मनाजिर की बात कर रहे हैं, तो देखें यही फ़र्क है कि जब हमारे मुल्क में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम दौरा करती है तो पहले उनका सिक्योरिटी वफ्द इधर आता है और वो सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेता है। इवन मुझे अच्छी तरह याद है, एक मरतबा मुझे बताया गया कि साइमन टॉफल जो कि ICC के एलीट पैनल अंपायर थे, उन्होंने जो है वो मैच से एक दिन पहले नेशनल स्टेडियम कराची में जो है मैच कराने से मना कर दिया, क्योंकि जो स्टेडियम की सीढ़ियाँ थी वहाँ पर कारपेट नहीं था। उन्होंने कहा कि नया कारपेट आप इधर डालें वरना सुबह मैच नहीं होगा। तो इस तरह का एटीट्यूड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ता है। लेकिन जिन होटलों में पाकिस्तान टीम जाकर ठहरी है वो कुछ इतने बड़े होटल नहीं है, और वहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, एक लोगों का काफ़िला होता है जो हमारे खिलाड़ियों का ताक़ुब करता है। और अब एक और सिक्योरिटी ऑफिसर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुजारिश की, जिसको मान लिया गया है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि कुछ मसला चल रहा था उधर, कोई इशू चल रहा था जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे बाबर, और उस वक्त फैंस चाह रहे थे कि उनके साथ तस्वीर खिंचवा लें, जब भी वो रिएक्शन आया। नहीं दानिश, मसला नहीं, सॉरी, मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। दोस्त से मिलने गए थे, उनके कोई दोस्त आए थे और बाबर उनसे मिल रहे थे कि किस वक्त निकलना है, किसके साथ चलना है, तो वो उनसे बाहर बात करने आए थे। लेकिन पहले से ही जो है वो हुजूम वहाँ पर मौजूद था। ठीक है, बाबर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, उन्होंने बाद में उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, लेकिन जब वो थोड़ा सा ओवर हुए तो फिर बाबर को जो है सिक्योरिटी को कॉल करना पड़ा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। जब बाकी टीमें पाकिस्तान आती हैं, इवन PSL में भी खिलाड़ी आते हैं, तो वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर होते हैं, हमारे शायकीन क्रिकेट की। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी टीम जाती है तो वो हमारे जो प्लेयर हैं वो कितने आसानी से उनके लिए एक्सेस में चले जाते हैं। कल आप मैच के बाद देखिए कि मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को अलाउ किया और वो लोगों के साथ ना सिर्फ जाके मिले बल्कि उनके साथ सेल्फीज़ भी बनवाई। तो लोग आते हैं पाकिस्तान टीम को देखने के लिए, लेकिन एक कवायद व ज़वाबित होने चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। अहमद,
पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपका जानना चाहूँगा। हम किसी मौजूदा स्पेसिफिक प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा हैंडल करना, फैंस बहुत मोहब्बत करते हैं, बट अगेन आजकल के ज़माने में आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई कैमरा या कोई ना कोई माइक्रोफोन हमेशा आपके सामने है। जी मुश्किल तो ऑफ कोर्स होता है, बट एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, एज एन एम्बेसडर, हमें ये भी सीखना पड़ता है कि किस तरह इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, जब आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इसी दिन के लिए आप खेलते हैं, तो आपके पास लोग आते हैं और समटाइम्स आप किसी अच्छे मूड में नहीं होते हैं। बट ना सिर्फ आप एक प्लेयर हैं, एम्बेसडर हैं, आप कैप्टन भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो जिस तरह के भी आपका मूड था, आप पब्लिकली इस तरह का जो डिसेंट है वो शो कर नहीं सकते हैं। यू गॉट टू रियलाइज के ये ओवरसीज पाकिस्तानी ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से वहाँ गए हुए हैं, और ये ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये डिप्राइव्ड है अपने स्टार्स को देखने के लिए, 3 साल में 4 साल में एक दफ़ा देखते हैं, और जब आप जाते हैं इसीलिए वो दूर दराज से टिकटें कटा के आपके पास आते हैं। और ये पाकिस्तान, ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जब भी पाकिस्तान पे कोई आफत आई है, मुश्किल आई है, सबसे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इस चीज़ पे देखना चाहिए। और दूसरा, एक बच्चा भी उनका लिफ्ट में इंतजार करता रहा नीचे, और वो यूं जल्दी से निकल के, कोई ऐसी बात नहीं यार, इट्स ओके। बड़े बड़े स्टार हैं पाकिस्तान में, दुनिया में, सारे बच्चों को, अपने फैंस को टाइम देते हैं। थोड़ा सा आप कप्तान हैं, सोच के समझ के, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, आपको इनको साथ लेके चलना है। अगेन प्रेशर जो होता है ना, वो अलग अलग तरीक़ों से बाहर आता है और नज़र आता है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आता है, कभी प्लेयर्स अपने होटल से ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है। और सिकंदर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं रिसेंट टाइम्स में, या ये मुझे बता रहे हैं, कल फातिमा के साथ भी डिस्कशन सुना था मैंने, वो हारिस रऊफ पे जो हो रहा था, बट क्या ये प्रेशर है जो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स पे नज़र आ रहा है? बिकॉज एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस, बहुत प्रेशर है। चेयरमैन पीसीबी भी उनसे बात कर रहे हैं, सेलेक्टर्स भी उनसे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी मैनेजमेंट स्टाफ उनके साथ मौजूद है, अलग अलग चीज़ों के लिए स्टाफ मौजूद है। सो मेनी आइडियाज, सो मेनी पीपल सेइंग सो मेनी थिंग्स, इट्स गॉट टू बी रियली डिफिकल्ट। वैसे बहुत सही बात कही तुमने। हमारे दौर में तो एक मैनेजर और एक असिस्टेंट मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई हाई परफॉर्मेंस कोच भी आ गया है, जो आफ्ताब साहब हैं, जिन्होंने पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेली है, मुझे नहीं पता। फिर एक मेंटल कोई आया है, कोई पहले हमारे साइकाइट्रिस्ट हुआ करते थे, अब कोई मेंटल स्पेशलिस्ट आ गया है। एक और मैं देख रहा था, वो भी आया हुआ है। मतलब है कि इतने लोग, तो वहाँ तो खिचड़ी बन जाती होगी, कहते हैं ना कि खैर एनीवे, मैं मिसाल नहीं देना चाहता, तो ये बहुत एक ट्रिकी हो जाता है। मगर मेरा एक सवाल है सबसे, कि क्या ये ज़रूरी है कि हर लड़का आके प्रेस में बैठ जाए और उसका इंटरव्यू लिया जाए? हर लड़का तो नहीं आ रहा होता सिकंदर, परमिशन लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे अननेसेसरी प्रेशर हो रहा है ना। हारिस रऊफ की बात हो रही है कि एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है, हमने कल भी डिस्कस किया था, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर है जो कि इस टीम को चलाता है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं की बातें हो रही हैं कि ये अच्छा है, ये ड्रॉप नहीं हो सकता, ये है, वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैनेजर या कोच या कैप्टन, बस इससे ज़्यादा लोगों को नहीं बातें करवाने दे। जब अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो लड़का सामने आ जाए और आके बात करे। हर थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि मैं एक लड़का बैठा हुआ बातें कर रहा है, उस बेचारे को बात करने आती है नहीं आती, उसका तरीका क्या है, वो बेचारा नया आया है, तो नहीं होना चाहिए। ये मेरी पूरे मामले को मैं एक तरफ लेके आना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, और ये सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं उस बात से जो हम पिछले शोज़ में कर रहे थे कि ग्रुपिंग हुई हुई है और कुछ फेवरेटिज्म नज़र आ रही है, कुछ 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो सारी अटेंशन अपनी तरफ रखे हुए हैं, कुछ लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। इज़ दिस ऑल कनेक्टेड? ये जो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है या इस किस्म की चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, क्या ये सब कनेक्टेड है? मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट, बट भट्टी साहब पहले आप। देखिए दानिश, ये जो अभी सिक्कू भाई बात कर रहे थे ना, बेसिकली मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे तो मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन अभी तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, उनको आना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ गैरी कर्स्टन मीडिया से बच रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जेसन गैलेस्पी वो इंटरव्यूज दे रहे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट टीम को टेक ओवर करना है। तो ये देखें, इसमें ग्रुपिंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैच से एक दिन पहले, तो हारिस रऊफ बजाय ये कि ग्राउंड में जाके
अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब दें, वो दूसरों को वो डिफेंड कर रहे हैं। याया ने कल बहुत अच्छी बात कही प्रोग्राम में। याया ने कहा कि शायद ये हारिस रऊफ किसी और की ज़बान बोल रहे थे, इस तरह की याया आपने बात की थी। तो मेरे ख्याल में मैं बस इस पूरे मामले की तस्दीक करना चाह रहा हूँ आप कि ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए, प्लेयर को नहीं बोलना चाहिए, प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस पर बोलना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है वो अपना जवाब खुद देगा या कोचेस जवाब देंगे। प्लेयर्स को वो तो खुद अभी इतनी लंबी इंजरी के बाद आया, मेरा ख्याल उसको बोलने का हक बनता नहीं था वहाँ। भट्टी साहब, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या जरूरी है कि सारे प्लेयर जाके बात करें? क्यों ना 3-4 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए कि जी आप ही जवाब देंगे? कर सकते हैं सिक्कू भाई, लेकिन मसला ये कि हर कोई मीडिया के सामने जाके बोल भी नहीं सकता। अमूमन ये है कि 4-5 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और मैचेस में अगर कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर उसको उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है। ये यार उसने कौन सी 6 विकेटें लेनी थी हारिस रऊफ को, उसको बुला लिया। आप ना करेंगे जब तक कि कोई स्पेशल इवेंट आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसके अंदर वाकई आपको भाई एक आदमी ने 100 कर दिए, मैन ऑफ द मैच हो गया, चलो जी आप उसको लेकर आ जाए। कुछ भी नहीं किया। साइम को आप भेज रहे हैं, भाई साइम बेचारा बच्चा है, आजम को भेज रहे हैं, क्या जरूरत है? मतलब आपका मैनेजर है, आपका कोच है, आपका कोई मेंटल हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो है, व्हाटएवर, वो आके बात करें। हम अहमद से भी इंसाइट ले लेते हैं। अहमद, किस तरह पिक एंड चूज किया जाता है उन प्लेयर्स को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, या फिर ये होता है कि जी ये अच्छा बोल लेता है इसको भेज देते हैं? जी बस जिसको सेव करना होता है, जिससे आप कंट्रोवर्सी से बचाना चाहते हैं, जिस पे आप चाहते हैं कि प्रेशर ना आए, उनको रोक लिया जाता है। जिन पे आप चाहते हैं कि बस इनको कोई मसला नहीं है, खैर है, स्केपगोट है, तो उनको भेज दिया जाता है। ये बात नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हम एजुकेट ही नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं आज तक। हम इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, हम ग्रूम ही नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि लाइक हमने भी गलतियां की हैं ऐसी, लेकिन you know we try to learn as well with the passage of time. That's how you grow. We've realized अब तो सोशल मीडिया सारी चीजें हैं, we've realized कि इस तरह की चीजों का कोई फायदा होता नहीं है। इनफैक्ट मुल्क का भी, टीम का भी अपना भी नुकसान होता है। तो टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, और इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? देखिए भाई, आप 7वें नंबर पे टीम पे ले आए हैं, आप कोई वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 नहीं खड़े हुए हैं। तो अगर आप पे लोग बातें कर रहे हैं, अगर आप पे लोग तनकीद कर रहे हैं, आपके हिकमत अमली पे, आपके जिस तरह के स्ट्राइक रेट्स हैं, अगर उन पे लोग तनकीद कर रहे हैं, तो क्या ये उनकी टीम नहीं है? यू गॉट टू रियलाइज कि ये 25-24 करोड़ आवाम की टीम है, जिसमें लोग पाकिस्तान में है, ओवरसीज में, ये सबकी टीम है और सबका हक है, सबका ओपिनियन है। सो यू गॉट टू रिस्पेक्ट इट रादर देन आप इतना एरोगेंसी में आके बोले। और ये टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए, सीनियर टीम मेंबर वहां पर आज गए हुए हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए इन चीजों का कि वो जो जिसको भी प्रेस को मेक श्योर करें, पहले तो सीनियर प्लेयर्स को भेजें, अगर वो नहीं है तो एजुकेट करके भेजें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कैसे है जर्नलिस्ट के साथ। अगेन वी बीन टॉकिंग क्रिकेट सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स। आज चूंकि कल मैच नहीं हुआ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पर बात करनी ज़रूरी है, माइंडसेट जानने की ज़रूरत भी है। वी बीन टॉकिंग अबाउट स्किल्स के टीम में टैलेंट मौजूद है, टीम का स्क्वाड अब बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही है। या ये से भी जानेंगे क्या वजूहात कुछ और हैं परफॉर्मेंस ना आने की, कोई मसले मसाइल हैं टीम में, शायद इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगेन है क्या इशू? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल बारिश की नज़र होगी। अलबत्ता टीम में क्या कुछ चल रहा है, क्या गर्मा गर्मी चल रही है, हालात कैसे हैं, याहिया से ज़रा इस पूरी मामले का रैप अप कर लेते हैं। बिकॉज याहिया पिछले दिनों में हमारे शो में बात हो रही थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या ऐसा है, प्लीज़ तस्दीक कर दें कि एक्चुअली है क्या, माहौल कैसा है टीम में? देखिए दानिश, बाबर, रिजवान, शादाब और शाहीन शाह अफरीदी ये पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर थे, हैं, और इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करेगी। अब बात दरअसल ये है कि ये 1980 की क्रिकेट नहीं है, ये 2024 की क्रिकेट है। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो एक साइकेट्रिस्ट भी ट्रैवल कर रहा है, एक डॉक्टर भी ट्रैवल कर रहा है, एक फिजियो भी ट्रैवल कर रहा है। भाई 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तान टीम के पास एक मसाजर था, और पाकिस्तान टीम के पास जो कोच था वही पाकिस्तान टीम का मैनेजर था, जिनका नाम था मोहतरम इंतखाब आलम साहब। आजकल के दौर के तकाज़े डिफरेंट हैं। आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान टीम के साथ 15 खिलाड़ी और 15 स्टाफ मेंबर ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार ये 15 लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत है? भाई ये 2024 है, आज दौर मुख्तलिफ है। आज मीडिया मैनेजर के साथ जो है वीडियो एनालिस्ट भी है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया को भी सीनियर मैनेजर भी है। बिल्कुल, सबकी टीम में सीनियर मैनेजर हो या नहीं हो दानिश, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है तो ठीक है, लेकिन बात दरअसल ये
यही वहाब रियाज थे जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर 2023 वर्ल्ड कप में बता रहे थे कि शादाब को नहीं होना चाहिए, बता रहे थे बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उनको जिम्मेदारी मिली तो सबसे पहले उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया। तो बात दरअसल ये है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो भाई यही टीम है आपकी। अब आप कह रहे हैं इस टीम में ग्रुपिंग हो गई, अब आप कह रहे हैं कि जी आपने फलां को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया। भाई आप ग्राउंड जाएं, आप SOPs तो देखें होते क्या है। होता ये है जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे, मैच से एक दिन पहले एक खिलाड़ी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पिछले क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, वो आपको खिलाड़ी नहीं दे रहे थे बात करने के लिए, तो मीडिया शोर कर रहा था यार इंटरव्यू नहीं करवाते। अब खिलाड़ी अगर बात करने के लिए आ रहे हैं तो भाई जब मुंह चलाएगा उसका काम खेलना है, जब वो बात करेगा कोई ना कोई तो बात निकलेगी। अब जब मीडिया में इस तरह की बातें होंगी तो फिर खिलाड़ी भी जवाब देंगे, फिर आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमें कह दिया, हमें नाराज़ कर दिया। देखिए हर मैच के बाद हर टीम का खिलाड़ी इंटरव्यू देने के लिए आता है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब उसके ऊपर आप कहते हैं कि नहीं उनको बोलना चाहिए, वो भाई ये क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, सीखेंगे वक्त के साथ। अगर उन्होंने कुछ जवाब दे दिया, उन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वर्ल्ड कप के तनाज़ुर में बात कर लेते हैं। उधर वार्म अप मैचेस भी जारी हैं और जो छोटी टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं और अलार्मिंग परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, सरप्राइजेज नज़र आ रहे हैं। उधर हम जितनी दफ़ा भी USA और बांग्लादेश की सीरीज़ का जिक्र करें कम है। USA की टीम में कोरी एंडरसन है और भी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के जूनियर लेवल्स पे नुमाइंदगी कर चुके हैं। सो द स्मॉलर टीम्स आर अ थ्रेट फॉर द बिगर टीम्स एज वेल। पाकिस्तान के चांसेस की बात कर लेते हैं हम। अहमद शहजाद, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। हम पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले 10 से 15 से 20 सालों की, मेजर इवेंट से पहले हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आए बाय शाई ही रहती है। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि हम बिल्कुल डाउन एंड आउट हैं, किसी को नहीं पता कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन उस मेजर कंपटीशन में हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि हम फाइनल खेल जाते हैं या जीत जाते हैं। सो पाकिस्तान टीम वाकई में डार्क हॉर्स है, जैसे हेडन ने भी कहा। हेडन ने तो डार्क हॉर्स कह दिया, लेकिन उसके बाद जो अपने 4 सेमीफाइनल्स पिक किए हैं उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। ये कैसे डार्क हॉर्स है? अनसर्टन, डार्क हॉर्स तो अनसर्टन होता है। नहीं अहमद, उसने कनेक्ट किया कि अगर पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हुई तो फिर पाकिस्तान। नहीं सर, ये तो कनेक्ट देखिए, मुझे पता है उसने सारी की बात की है सर। क्या कनेक्ट किया उसने? डार्क हॉर्सेज या आप किसी को नाम लेते हैं, कहते हैं 4 टीमें जिस पे कॉन्फिडेंस होता है, आप कह देते, वो बात नहीं है। बात ये है कि क्या हमने तैयारियां पूरी की, क्या हमने टीमें टाइम पे अनाउंस की, क्या हम श्योर हैं कि ओपनर कौन आएगा, क्या हमारा मिडिल ऑर्डर फॉर्म में है, क्या हमारे स्पिन बॉलिंग अटैक से हम खुश हैं, क्या हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी है, इस दुनिया को हिला रही है, क्या आप रेडी हैं? तो सर बात ये है, अगर तो आप रेडी हैं, आप यहाँ कहते हैं कि रेडी हैं, तो फिर हेडन को छोड़ें, माइकल वॉन को छोड़ें, ये बात की बातें हैं। हम अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम रेडी हैं कि नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। सिकंदर, ठीक है, हम रेडी नहीं है। जवाब देना चाहता हूँ। जी जी जी। ये 2024 है, सारी टीमों के पास लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, हम भी रख लेते हैं। सारी टीमें 2024 में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, उसके बगैर टीम में नहीं आती, हम नहीं खेलते। सारी दुनिया की टीमों में कोई लड़का मुल्क को छोड़ के चला नहीं जाता, फिर दोबारा आ जाता है कि भाई मुझे रख लो इसलिए कि मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट लेने। कोई दुनिया की टीम में ऐसा नहीं होता। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2024 से क्रिकेट नहीं बदली, वही बल्ला है, वही गेंद है, वही डिसिप्लिन हैं। हम अपने डिसिप्लिन छोड़ गया। 2024 के अंदर क्या टीम पहले अनाउंस नहीं हो सकती? क्या 2024 के अंदर क्या हर महीने एक चेयरमैन बदला जाता है? 2024 के अंदर क्या हर दूसरे महीने सेलेक्टर बदल जाते हैं? क्या ये होता है? ये मुझे बताइए। 2024 का जिक्र हो रहा है, 2024 हो गया, नहीं पता नहीं क्या हो गया, चांद से उतर कर आ गया कि हमारे यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, हम तो हर चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। 2024 का क्या जिक्र आ गया? पहले हम अपने आप को डिसिप्लिन तो करें, उसके बाद बात करें। मैं एक अहमद शहजाद से सवाल करना चाहता हूं। अहमद, आप मुझे बताइए कि ये जितने लोग डॉक्टर, मेंटल डॉक्टर, फिजियो डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या टीम के साथ है, कितने लड़के उनके पास जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं? ये बताइए मुझे, पाकिस्तानी लड़कों की। ये जो सारे लोग होते हैं, ये पाकिस्तान टीम की को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए होते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने इस तरह का मेंटल हेल्थ कोच लगाया था, आपको पता है एक बंदा उसके पास नहीं गया था। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप दूसरों के बारे में बताएं, फिर और के बारे में बताएं। दूसरा ये कि जो मेंटल हेल्थ कोच है, इनका काम है माइंड को बॉडी के साथ कनेक्ट करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाना। तो क्या ये जो बाबर आजम ने ये के जो इंसिडेंट हुआ है, इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया? क्या हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया? तो सर सिर्फ लगाना नहीं है, इसके फायदे भी लेने हैं, इसके फायदे उठाने, जो कि हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। चलें भट्टी साहब,
मान लिया ओपनर्स का नहीं पता, मान लिया अनसर्टनिटी है मिडिल ऑर्डर में, मान लिया स्पिनर नहीं है, मान लिया पेसर्स हमारे सेटल नहीं है, मान लिया ग्रुप बंदी है, इस सब के बावजूद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी मेजर इवेंट से आउट नहीं कर सकते। ये वो टीम है जो ऑन इट्स डे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है, चाहे जितने भी मसले मसाइल हों। अच्छा दानिश, एक तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेंटल हेल्थ के डॉक्टर नहीं है, मेंटल परफॉर्मेंस कोच। मेंटल परफॉर्मेंस कोच, व्हाटएवर इट इज। भट्टी साहब बात तो पहली दफा सुना है, जान ही हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये है भाई, कौन। असल में हम उर्दू चैनल पे बैठे हुए ना, वो जो हमारे देखने सुनने वाले वो चले जी, मेंटल साइकोलॉजिस्ट है, मगर उसने बता दिया ना अहमद शहजाद ने कि एक लड़का उसके पास नहीं गया, नहीं जाते। एक लड़का। ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं भी लड़कों के साथ रहा हूँ, कोई नहीं आता, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे मेंटल परफॉर्मेंस कोच के पास जाना पड़ेगा। मैं चांसेस की बात करना चाह रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान की टीम, आप 92 वर्ल्ड कप देख लें, आप 2009 में अहमद शहजाद उस टीम का हिस्सा थे जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी। हम शुरू में इसी तरह छोटी टीमों से हार रहे होते हैं, लेकिन जब ये टीम टेक ऑफ करती है फिर इसको रोकना मुश्किल है। तो इस बार भी अभी तक हमारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो तो इस टीम को टॉप 4 में नहीं रख रहे, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऑन अ डे, जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ भी कर सकती है। मेरे ख्याल में हम इस टीम को रूल आउट नहीं कर सकते, अभी भी इस टीम के चांसेस हैं। सॉरी दानिश जी बट सब ठीक कह रहे हैं कि ऑन द डे पाकिस्तान टीम किसी को भी जो है ना, वो इतनी सलाहियतें इस ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद है। हम यहाँ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, और अगर ऑनेस्टली अगर हम अपने आप से देखें एज ए क्रिकेटर, मैं एक्स क्रिकेटर या क्रिकेटर करण जो खेल रहा है, तो मैं रेडी अपने आप को नहीं समझ रहा पाकिस्तान टीम को। हमने अपनी तैयारियां देखनी है, और वो तो फिर आयरलैंड ने भी पाकिस्तान को मार दिया, तो कोई भी टीम किसी को भी मारने की सलाहियत रखती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। या हम एक और चीज है दानिश, हम बड़ा चीजों को देख के ले। दानिश, अभी ये कहा जा रहा है कि किसी दिन भी पाकिस्तान हारती रहती है, ये रियलिटी भी तो लोगों को बतानी है। हाँ, सॉरी अहमद, आप इसलिए हो गए बिकॉज़ आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही थी, डिस्टॉर्शन आ रही थी। अहमद, एक नॉट योर फॉल्ट, टेक्निकल इशू था। अहमद, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम एज अ डार्क हॉर्स जो कहीं से भी किसी वक्त भी हारती रहती है मगर निकल कर आ जाती है, तो भाई इतने लोगों को ले जाने की ज़रूरत क्या है उस डार्क हॉर्स के लिए? वो तो वैसे ही कर देगी, तुक्का तो लगना है। हम लोग खेलते ही इसी तरह हैं। तो ये इतने लंबे लिस्ट जो लगाई हुई है, जो भी लोग हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच, यार वो कौन है? मुझे तो बताएं तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये हाई परफॉर्मेंस कोच आप लोग कोई जानते हैं कि इसका काम क्या है हाई परफॉर्मेंस कोच का? वो मुझे बता दे। सर, हमने तो आपको बताया, आप मानते भी तो नहीं है ना। मैंने कहा ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बस यही है। That's all. या ऐसे इस पूरे मामले को रैप अप करते हैं। एक क्वेश्चन दानिश करना चाहता हूँ, एक दानिश क्वेश्चन अगर इजाजत है तो। ये सम ऑफ आवर स्टोरी मैं सिक्कू भाई से पूछना चाहता हूँ कि सिक्कू भाई हमारी पाकिस्तान T20 में किस रैंकिंग पे खड़ा है? 7th आपने कहा ना, 7 पे है। राइट जेंटलमैन, टाइम खत्म हो रहा है। मैं यही से आखिर में पॉइंट सवाल चाह रहा हूं। बिल्कुल, सवाल का जवाब तो ले लो। 50 सवाल जवाब तो ले लो। अहमद शहजाद ने क्यों पूछा है? टाइम खत्म हो गया, कमर्शियल गिर जाएंगे। हमारे नीचे कितनी टीम रह गई है? 3 रह गई होंगी ज्यादा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, अभी भी एक सेकंड, शो खत्म हो जाए, शो खत्म हो जाए, मैं आप लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेता हूँ, आपस में बात करते रहिएगा। एनीवे, आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही है। मैं शहजाद, सिकंदर बख्श, या हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, आप लोगों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी तो बातें ऐसी हैं, चलती रहेंगी। वर्ल्ड कप अभी शुरू होना है और बहुत टाइम मिलेगा बातें करने के लिए। होप यू एंजॉयड द डिस्कशन टुडे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।